नमस्कार दोस्तों, आपसे एक विक्टेडा पर स्वागत है। कैसे हो आप लोग। इस वीडियो का आप काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो ये वीडियो आ चुकी है आप सभी के लिए। इस वीडियो को मैं कोशिश करूंगा छोटी बनाने की, क्योंकि बॉडी बहुत बड़ी बन जा रही है, तो इसलिए मैं तीसरी चौथी बार अटेम्प्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को छोटी बना सकूँ। तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपके लिए विशेष सूचना है कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाना। लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया। क्यों जुड़ जाना है, क्योंकि जैसे भी जो सिलेक्ट होंगे उनका सम्मान समारोह रखेंगे, तो आपको आमंत्रित करना है, इन्वाइट करना है, तो आपको आप तक पहुंचना भी तो जरूरी होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स जो पिन दे रखा है उसको आप लिंक से जुड़ जाना चैनल पे, ताकि जैसे हम इनवाइट करें आपके पास सूचना पहुंच जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो मेरे भाई, ये वीडियो आपको बेसब्री से इंतजार था। मैं आपको इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपको समझा सकूं कि फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। ठीक है, फाइनल कितनी कट ऑफ कितनी। इस वीडियो को बनाने से मैं डर रहा था, क्योंकि एक्यूरेट डेटा नहीं था। जो डेटा नहीं था उसके आधार पे मैं आप सभी को नहीं बताऊंगा। जो डेटा मेरे पास है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, और चीज़ों को सिंप्लीफाई करके आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा। देखो मेरे भाई, आपको पहले तो ये नोटिस आपने देखा होगा, और इस नोटिस में कट ऑफ दी गई है। हमारी जो ये वीडियो बनेगी, इस वीडियो ये कट ऑफ के अराउंड में ही बनेगी। ठीक है मेरे भाई, टोटल कैंडिडेट अगर आप देखोगे तो 4253 कैंडिडेट थे। मैं जल्दी जल्दी कोशिश करूंगा। 4253 कैंडिडेट थे। क्या 4253 कैंडिडेट पूरे प्रेजेंट हुए होंगे? नहीं हुए होंगे, वो आपको पता है। 50 बच्चों में 37 बच्चे आ रहे थे, 35 बच्चे आ रहे थे। तो मैं कह सकता हूं यहां से कि जो बच्चे प्रेजेंट हुए हैं टोटल, वो करीब हुए हैं। मैं आपको ड्रॉ लिख के बताता हूं। वो टोटल बच्चे कितने प्रेजेंट हुए मेरे भाई? 2800 से 3000 बच्चे ही टोटल जो थे वो प्रेजेंट हुए, पास नहीं हुए मेरे भाई, प्रेजेंट हुए। 2800 से 3000 बच्चे प्रेजेंट हुए। पास होने का तो खेल अलग है। आपने इस बात को समझ लिया, यानी कि जो कंपटीशन था वो 2800 बच्चों में था। यानी कि अगर हम बात करें जनरल में कैंडिडेट की बात करें, तो जनरल में टोटल कैंडिडेट कितने थे? 2324। ईडब्ल्यूएस में 561, और ओबीसी में 723 बच्चे थे, और एससी में 457 कैंडिडेट थे, और एसटी में 161 कैंडिडेट थे, और एक्स सर्विसमैन में आपके 27 कैंडिडेट थे। टोटल इतना मिला के था। 2 सेकंड अगर आप होल्ड करेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा वैकेंसी के बारे में बता देता हूँ कि वैकेंसी कितनी थी इसमें। जनरल ओबीसी को थोड़ा सा पता चल जाएगा। ठीक है, टोटल 351 सीट है आप सभी की। ठीक है, और यहाँ पर जनरल की सीट की बात कर लेता हूँ मैं टोटल। ठीक है, जनरल की सीट की बात करता हूँ यहाँ पर। तो जनरल की सीट आप सभी की कितनी है? 154 सीट है, बढ़ गई थी शायद। और ओबीसी की सीट कितनी है? ईडब्ल्यूएस की 41 सीट है, और आपकी ओबीसी की है ओबीसी की 65 सीट है, और एससी की आपकी 38 है, और इसकी है 25। एसटी की 25 है ना मेरे भाई। और 10% रिजर्वेशन, तो आप सभी को पता है कि सब सीट पे 10% रिजर्वेशन होता है आप सभी का एक्स सर्विसमैन पे। तो ये सीट का पूरा क्राइटेरिया है। अब मेरे भाई आपको मैं छोटे छोटे पॉइंट्स बताऊंगा, आप इसको समझना। मेरे भाई यहाँ पर 86 नंबर कट ऑफ गई है, तो इसका मतलब है क्या? और यहाँ पर कैंडिडेट कितने हैं? 2324 कैंडिडेट हैं। यानी कि 86 नंबर कट ऑफ गई है, तो जो 2324वें रैंक पर है, यानी कि जो इस रैंक पे, उस बंदे का नंबर कितना है मेरे भाई? 86 नंबर है। उस बंदे का नंबर कितना है मेरे भाई? 86 नंबर है। जो सबसे नीचे बंदा होगा उससे ऊपर भी नंबर होंगे। ये तो मिनिमम नंबर बता रहा 86। अब 86 से किसी का 87 होगा, किसी का 90 होगा, किसी का 91 होगा। ठीक है, अब इसी तरह अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो इसमें देखोगे मेरे भाई 81 नंबर है। तो यानी कि अगर 561वां जो बच्चा होगा उसके 81 नंबर होंगे, उससे ऊपर नंबर होंगे 81 होंगे, 82 होंगे, 83 होंगे, 84 होंगे, और 85 होंगे। 85 से ऊपर नहीं होंगे। क्यों 85 से ऊपर नहीं होंगे? जैसे कि 81 से, देखो 81 से मेरे भाई कितना होंगे? 85 ही होंगे, क्योंकि 85 से ज्यादा जाने पे मेरे भाई 86 हो जाएगा। यहाँ पॉइंट पे नंबर तो नहीं मिलने वाले, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है, फुल नंबर मिल रहे हैं। यानी कि 85 से जैसे आगे जाएगा 86 में, वो जर्नल में चला जाएगा। देखो मेरे भाई, ईडब्ल्यूएस के कितने कैंडिडेट जो थे? 513 कैंडिडेट। यानी कि ईडब्ल्यूएस के जो 513 कैंडिडेट हैं, उसके नंबर कितने से स्टार्ट हो रहे हैं? 86 से स्टार्ट हो रहे हैं। यानी कि मेरे भाई ये बताओ कि यहाँ पर अगर
जितने नंबर हैं ये ईडब्ल्यूएस वाले जितने कैंडिडेट है 86 से प्लस ही हैं। यानी कि मेरे भाई यहाँ जो ये देखो 513 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस के हैं और 561 कैंडिडेट देखो यहाँ पर कितने हैं 81 वाले हैं। मेरे भाई टोटल कैंडिडेट की बात करूं ईडब्ल्यूएस की तो 561 ये हो गए, सुनना मेरे भाई 561 ये हो गए और 513 ये। अगर आप इनको जोड़ दोगे मेरे भाई, समझना मेरी बात, 4 ये हो गए, 7 ये हो गए और 1074 ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को बुलाया गया है। 1074 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को बुलाया गया था। यानी कि 1074 कैंडिडेट ऐसे हैं ईडब्ल्यूएस के जिनके 81 से नंबर ऊपर है, क्योंकि 81 तो इनकी मिनिमम कट ऑफ गई है। तो आप समझने की कोशिश कर सकते हो कि ईडब्ल्यूएस का जो बच्चा है उसकी कट ऑफ कितनी हो सकती है। अगर वो जर्नल पे नहीं भी हुआ तो उसके नंबर तो 86 से ज़्यादा ही है। तो ये जो 513 कैंडिडेट हैं ये वाले, ये कहीं ना कहीं इस सीट पे वापस आ जाएंगे। इस सीट पे वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, वो अपनी कैटेगरी में वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे ना। तो ये जो 561 कैंडिडेट हैं ये तो माता का माल हो गए मेरे भाई फौज की भाषा में। ये 513 कैंडिडेट जो होंगे वो रियल होंगे, क्योंकि इनके नंबर 86 प्लस हैं, 86 से स्टार्ट है। और ये जो 561 कैंडिडेट हैं ये 81 से 85 के बीच में है। यानी कि मेरे भाई कट ऑफ यहाँ से तो बढ़नी है ही, यहाँ से बढ़नी है, क्योंकि ये जो यूआर है मेरे भाई इसमें ओबीसी के 910 कैंडिडेट शामिल हैं और 108 कैंडिडेट एससी के शामिल हैं। यानी कि ओबीसी के जो 910 कैंडिडेट है मेरे भाई, यहीं पर खेल समझना, 910 कैंडिडेट है उनके नंबर 86 से स्टार्ट है। यानी कि मेरे भाई जो ओबीसी के यहाँ जो 84 वाले नंबर हैं ये तो केवल वो कैंडिडेट हैं जिनके नंबर 84 से 85 के बीच में है। समझना, ये वो कैंडिडेट हैं जिनके नंबर 84 से 85 के बीच में है। तो मेरे भाई ये बताओ कि 723 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 84 से 85 हैं और 910 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके नंबर 86 से ऊपर है। अब ये बताओ मेरे भाई 81 से वालों का सिलेक्शन होगा कि 86 वालों का सिलेक्शन होगा। अगर मेरे भाई यहाँ पर अगर वो डाउन भी आते हैं, अगर यूआर की कट ऑफ से डाउन भी आते हैं, यूआर की सीट पे अगर उनका सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि यूआर की सीट तो 154 सीट है, यूआर की सीट तो 154 है, यानी कि 154 में अगर इनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो डायरेक्टली इस वाली सीट पे आएंगे, 65 वाली सीट पे आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? तो मेरे भाई बताओ कि यहाँ से कट ऑफ ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी? आप बोलोगे हाँ सर कट ऑफ तो बिल्कुल ऊपर जाएगी। अब हम एससी की बात कर ले तो 457 कैंडिडेट हैं और एससी के यहाँ पर देखोगे मेरे भाई तो 108 कैंडिडेट ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके नंबर 86 से शुरू हो रहे हैं। अब आप समझ रहे हो मेरे भाई कि एससी के जो 80 नंबर हैं तो 80 से लेकर 85 तक, 80 से 85 तक मेरे भाई कितने कैंडिडेट हैं आप सभी बताओ? 80 से 85 तक केवल 457 कैंडिडेट हैं। यानी कि 38 सीट पे ये कर रहे हैं। तो क्या मेरे भाई यहाँ पर जो यूआर की 154 सीट पे जिनका सिलेक्शन नहीं होगा, क्या वो 38 सीट पे नहीं आएंगे? 108 कैंडिडेट जो गए हैं यूआर में गए हैं, क्या वो अपनी सीट पे वापस नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे, उनका हक है। उन्होंने तो कट ऑफ पार कर ली यूआर की, इसका मतलब वो जर्नल थोड़ी बन गए। वो तो रहेंगे तो अपनी कास्ट अपनी कम्युनिटी के हिसाब से तो वो रहेंगे एससी ही ना, वो यूआर तो नहीं बन गए ना, यूआर की सीट पर गए हैं। एक्चुअली देखो बहुत से बच्चों को यहीं पर समस्या आती है। अब वो ये सोचते हैं कि यूआर के सीट पे जाने से वो यूआर बन गए। नहीं, आप यूआर नहीं बन गए हो। आप जब डिपार्टमेंट जाओगे जब, तो आपका प्रमोशन आपके यूआर के हिसाब से नहीं होगा। आपकी जो एक्चुअल कैटेगरी, आप एससी हो, ओबीसी हो, एसटी हो, तो उस कैटेगरी से आप सबका प्रमोशन होगा। भले आपके नंबर अच्छे आए, आप पढ़ने में अच्छे हो, ये आपकी काबिलियत है, तो आप इससे यहाँ पर गए हो यूआर में। यहाँ से आप इससे गए, अपनी कम्युनिटी से नहीं गए हो मेरे भाई, तो यहाँ से आप गए यूआर में। तो अगर मेरे भाई अगर यूआर की सीट पे अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आप खसक के इस 38 सीट पे नहीं आओगे। तो क्या ये एससी की कट ऑफ ऊपर नहीं जाएगी? जाएगी मेरे भाई, बिल्कुल आम बात है, जाएगी ऊपर। मेरे भाई एसटी की कट ऑफ कितनी गई है? 75 गई है। टोटल 61 कैंडिडेट है और एसटी के 7 कैंडिडेट ऐसे हैं जो यूआर की कैटेगरी में गए, यानी कि 7 कैंडिडेट की नंबर कितने हैं? 86 प्लस है। तो मेरे भाई बताओ ये 25 सीट पे
वो 7 कैंडिडेट अगर जनरल की सीट पे फाइट नहीं कर पाए तो एक्चुअली वो इस सीट पे वापस आ जाएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे मेरे भाई? बिल्कुल वापस आएंगे, क्योंकि वो उनका हक है। और यही तो एक लफड़ा बनता है कि जिसके बाद कट ऑफ कहाँ जाएगी किसी को नहीं पता। अब देखो यहाँ पर मैं आपको फाइनल कट ऑफ नहीं बता पाऊंगा, मगर मैं आपको जो समझाना चाहता था आप वो समझ गए मेरे भाई। ये बताओ पहली बात कि क्या किसी को ये पता है कि कितने नंबर वाला मेडिकल पास हुआ है, कितने नंबर वाला मेडिकल पास नहीं हुआ है? हो सकता है कि 90 नंबर वाला मेडिकल पास हुआ और 90 नंबर नहीं पास हुआ। हमें यहां तक ये भी नहीं पता है कि ओबीसी के कितने बच्चे पास हुए, एससी के कितने बच्चे पास हुए, एसटी के कितने बच्चे पास हुए। वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस। तो हाउ कैन वी से दैट? हम कह ही नहीं सकते, हम कह ही नहीं सकते मेरे भाई की कट ऑफ कितनी ऊपर जाएगी, मगर हम ये कह सकते हैं कि कट ऑफ इतनी नहीं रहेगी, कट ऑफ इससे ऊपर जाएगी ही, क्योंकि टोटल 4200 कैंडिडेट बुलाए गए थे। अगर ओवरऑल पास की बात भी कर लूं तो 1000 कैंडिडेट भी अगर मैं पास बोल दूं, 800 कैंडिडेट पास बोल दूं, तब भी सीट हमारे 351 सीट ही है। आप समझ रहे हो मेरे भाई? तो डेटा हमारे पास तितर पितर हो रखा है, डेटा हमारे पास एक्यूरेट डेटा नहीं है। हम यहाँ से कट ऑफ को बिल्कुल जज नहीं कर सकते, मगर मैंने आपको समझा दिया मेरे भाई कि यहाँ पर क्या खेल हो रखा है। ओबीसी एससी एसटी जो ये लफड़ा फंस रखा है, इसको आप समझने की कोशिश करना, अपने दिमाग से समझने की कोशिश करना, तो मुझे लगता है आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। वैसे मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। तो ओवरऑल आपको थोड़ा सा इंतजार करना है मेरे भाई, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ओबीसी वाले कैंडिडेट यहाँ शामिल हैं और इतने कैंडिडेट, बात है ना, आप ये समझो कि 910 ओबीसी कैंडिडेट हैं जिनके 86 प्लस नंबर है। तो ये बताओ मेरे भाई कि क्या ये ओबीसी की सीट पे जो ये 723 कैंडिडेट हैं यहाँ पर पास हुए, क्या इनसे ऊपर नहीं है 910 कैंडिडेट? है ना मेरे भाई, है ना? यही चीज आपको समझ में आ गई तो आप कट ऑफ को ऑटोमेटिक खुद जज कर लोगे। बाकी होप्स हो आपका सिलेक्शन हो, मैं यही चाहता हूँ। बाकी जो रियलिटी है वो रियलिटी है। कट ऑफ इससे ऊपर ही जानी है, क्योंकि 910 कैंडिडेट में मेरे भाई अगर सीट कितनी है, केवल 65 सीट है। 910 कैंडिडेट में अगर ओबीसी के 65 कैंडिडेट भी सिलेक्ट होंगे तो 86 ऊपर वाले ही सिलेक्ट होंगे, 86 से नीचे वाले थोड़ी सिलेक्ट होंगे। अगर 86 से ऊपर वाले सिलेक्ट होंगे तो अगर 154 में जो सीट है, 154 में सीट में अगर 154 की जनरल कट ऑफ तो एक्चुअली ऊपर जानी ही है। ये पूरा खेल है मेरे बाबा, समझना इसको, और समझदार होगे तो समझ गए होगे ना, वरना तो कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा आपको। चलिए अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो छोटी बनाने की कोशिश किया था मगर नहीं बन पाई, क्योंकि एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी था। तो अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।